गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं आई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 16 संस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है ये 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। और अगर देखा जाए तो मनुष्य के लाइफ में जो है ये 16 संस्कार जो है वो होते हैं। 16 संस्कार जो है पूर्ण करके ही जो है मनुष्य जो है इस लोक से, जो भूलोक है आपका, यहाँ से जो है स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि वो 16 संस्कार जो है वो कौन कौन से हैं जिसका वर्णन जो है किया गया है, और मनुष्य के लाइफ में वो 16 संस्कार जो है वो किए जाते हैं। ये अगर हम लोग जो है इसको एग्जामिनेशन की व्यू से देखें तो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपका इंसेंट जो है पीरियड का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 16 संस्कार, और इसका वर्णन जो है आपका किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में हमें जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, कैसे हम लोग जान पा रहे हैं आज के टाइम पे कि मनुष्य के लाइफ में ये 16 संस्कार जो है होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये 16 संस्कार जो है इसका वर्णन जो है आपका गृह सूत्र में किया गया है। 16 संस्कार का वर्णन जो है गृह सूत्र में किया गया। अगर हम लोग जो है देखें एंशिएंट पीरियड के बहुत सारे जो है वेद पुराण उसमें तो बहुत सारे संस्कारों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये 16 संस्कार जो थे इसका वर्णन जो है आपका गृह सूत्र में किया गया है। और मनुस्मृति में जो है सिर्फ 13 संस्कारों का ही वर्णन हमें मिलता है। मनुस्मृति में जो है हमें कितने संस्कारों का वर्णन मिलता है, तो मनुस्मृति में हमें जो है 13 संस्कारों का वर्णन मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो गृह सूत्र जो है आपका, इसमें जो 16 संस्कार का जो वर्णन किया गया है वो कौन कौन से 16 संस्कार हैं। तो चलिए हम लोग जो है जानते हैं कि वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है सब्सक्राइब जो है का बटन जो है प्रेस कीजिए और हमारे साथ जो है कंटिन्यू रहे, ताकि जो है कोई भी जो है एक नया वीडियो मैं जब बनाऊं तो सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले। तो चलिए जानते हैं हम लोग जो है पहला संस्कार जो है 16 संस्कार में, वो है आपका गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है? ये जो है संतान प्राप्ति के लिए, ये संस्कार जो है आपका जो है संतान प्राप्ति के लिए जो है ये संस्कार जो है किए जाते थे। दूसरा है आपका पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार का मतलब ही यहाँ हो गया पुत्र की प्राप्ति के लिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो किया गया संस्कार जो था वो आपका पुष्पन संस्कार कहलाता था। तीसरा जो है आपका वो है सीमांतनयन संस्कार। सीमांतनयन संस्कार जो है ये किस तरह का संस्कार था, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है गर्भ धारण के दौरान जो है 3 से 4 महीने के पीरियड में जो है ये संस्कार किए जाते थे। और इसमें जो है संस्कार का करने का जो है मेन मोटिव होता था कि भूत प्रेत या फिर उनसे जो है, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे के जो है सही सलामती के लिए जो है कि बच्चा जो है सही सलामत जो है इस धरती पर आ सके इस दुनिया में, इसलिए जो है ये संस्कार किया जाता था। और वो संस्कार को क्या कहते हैं? सीमांतनयन संस्कार। चौथा जो है ये आपका है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जो है ये कैसा संस्कार है? तो बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म पर जो संस्कार किए जाते थे वो जो है जात कर्म संस्कार आपका जो है संस्कार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी के टाइम में जो छठी होता है, बच्चे के 6 दिन के बाद जो संस्कार किया जाता है वो छठी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है जात कर्म के संस्कार के में आ जाएगा। पांचवा जो है ये आपका नामकरण। बच्चे का जब नामकरण किया जाता है, बच्चे को के जन्म के बाद उसे जो है कोई नाम दिया जाता है ताकि वो उस नाम से जो है जाना जाए। तो इसके लिए जो है आपका पूजा पाठ वगैरह करके जो है मंत्र उच्चारण करवा करके जो है बच्चे का जो है एक नाम जो है रखा जाता था। तो वो जो है नामकरण के संस्कार में आता था। आपका छठा जो है वो है आपका निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब बच्चा जैसे 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 बड़ा हो गया, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे जब घर से पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता है तो वो जो है आपका निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। कि मतलब बच्चा घर से पहली बार जब बाहर निकला तो वो आपका निष्क्रमण संस्कार कहलाया। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या है? तो बच्चे को जब पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है वो संस्कार जो है आपका अन्नप्राशन के संस्कार में आता है। लाइक जैसे अभी के टाइम में मुजुट्ठी कहते हैं, बच्चा जब 5-6 महीना का हो जाता है तो उसे जो है अन्न जो है ग्रहण कराया जाता है ताकि बच्चा धीरे धीरे जो है अन्न भी जो है खाए। तो इसलिए जो है ये संस्कार जो है आपका कराया जाता था। आठवां जो है ये चूड़ा कर्म या फिर मुंडन संस्कार है। इसमें क्या है कि बच्चे का जो है मुंडन करवाया जाता है, उसके जो है बाल जो है वो छिलवा दिए जाते थे इस संस्कार के दौरान। तो ये जो है आपका चूड़ा कर्म संस्कार या फिर मुंडन संस्कार के रूप में इसे हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 9वां, वो है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार क्या है कि इस संस्कार के दौरान जो है बच्चे का जो है कान जो है वो, कर्ण का मतलब ही होता है आपका जो है कान, तो कर्णभेद मतलब कान को छेदना, तो कर्णभेद का मतलब क्या हो गया, कान को छेदने के लिए जो संस्कार किया जाता था वो आपका जो है कर्णभेद संस्कार कहलाया। आपका जो है 10वां पॉइंट है आपका 10 नंबर, वो है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार, बच्चे को जो है पहली बार जो है पेन पेंसिल या फिर जो है अक्षर का ज्ञान कराना, जो है पहली बार विद्या ग्रहण मतलब विद्या के लिए जो है अक्षर का जो है के लिए उसे अक्षर का ज्ञान करवाना जो है आपका ये विद्यारंभ संस्कार में आता है। इसमें जो है जैसे आप लोग देखते होंगे अभी के टाइम में भी जो है ये संस्कार किए जाते हैं, जब बच्चा पहली बार जब पढ़ने के लिए जब तैयार होता है तो उसे जो है पेन पेंसिल जो है कॉपी पेंसिल से जो है उसकी जो पूजा करके बच्चे को जो है उसमें लिखवाया जाता है, तो वो जो आपका विद्यारंभ संस्कार में आता है। 11 नंबर है आपका 11वां नंबर उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार इसे जो है यज्ञ पवित्र भी कहते हैं। बच्चे का जो है जनेऊ करके जो है बच्चे को जो है विद्या जो है प्रारंभ करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए जो है आश्रम भेजना, और उसके बाद बच्चा जो है गुरुकुल में जाकर के जो है विद्या ग्रहण करता था। तो जब तक बच्चे का उपनयन संस्कार नहीं होता था उस टाइम पे, तब तक जो है बच्चा जो है विद्या ग्रहण करने के लिए जो है गुरु के आश्रम में नहीं जा सकता था। तो ये उपनयन संस्कार के दौरान जो है बच्चे का जो है यज्ञ पवित्र करवाया जाता था, और इसके बाद बच्चा जो है अपने घर से जो है वो विद्या आपका जो है प्रारंभ करने के लिए वो जाता था। 12वां है जो है आपका वेदारंभ संस्कार। बच्चे को वेद का जब ज्ञान दिया जाता था तो वो इस संस्कार के दौरान होता था कि बच्चा जब वेद जो है ग्रहण करने के लिए या वेद की शिक्षा को जानने के लिए जो है वेद को जानने के लिए जब वो पहली बार जो है इस काम को करता है तो वो जो है एक संस्कार एक रिचुअल्स के द्वारा जो है उसे करवाया जाता था, सिस्टम के द्वारा पूजा पाठ करा करके, तो वो वेद आरंभ हो गया। 13वां जो है आपका है केशांत या गोदान संस्कार। गोदान संस्कार क्या है कि जो बच्चे होंगे या फिर जो है आप कह सकते हो आप विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो अपना, जैसे कि प्राचीन काल में जो है बच्चे विद्यार्थी जो है वो कहाँ रहते थे, तो गुरुकुल में रहते थे। तो जब वो गुरुकुल में रहते थे तो वहां पर जब उनका विद्या जो है जब समाप्त हो जाता था तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को जो है गौदान करते थे। गौदान संस्कार ही यहाँ लिखा गया है, तो वो गौदान करते थे दक्षिणा के बदले में गुरु को, तो वो संस्कार जो आपका ये गौदान संस्कार कहलाता है, जो 13वें नंबर पे है। 14 नंबर हमारा जो है वो है समावर्तन संस्कार। विद्या का जब समापन होता था, बच्चा जो है वो पूरे तरीके से जो एडुकेट हो चुका है, उसकी शिक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो जब विद्या का समाप्त करके जब वो बच्चा अपने घर की तरफ प्रस्थान करने वाला है, घर को जाने वाला है, तो उससे पहले जो एक संस्कार किया जाता था और वो जो है समावर्तन जो है संस्कार कहलाता है। यहाँ जो है नाम से ही देखिए हमें समझ में आ रहा, समावर्तन मतलब समाप्त होना। तो किस चीज का समाप्त होना, तो विद्या का समाप्त होना, कि बच्चा जो है विद्या पूर्ण कर चुका है, उसकी जो है विद्या जो है पूरी ग्रहण हो चुकी है, अब जो है वो विद्या समाप्त करके जो है गृहस्थ जीवन की ओर प्रवेश करेगा। और हमारा जो 15वां संस्कार जो है वो है आपका विवाह संस्कार। बच्चे जो है वो जब विद्या ग्रहण करके जो है वापस जब घर प्रस्थान करते हैं तो अब जो है वो गृहस्थ जीवन की ओर प्रस्थान करेंगे, और इसके लिए जो है उनका क्या किया जाता था, विवाह करवाया जाता था। और ये संस्कार जो है आपका बच्चे के बड़े होने पे ही जो है किया जाता है। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो है अंत्योष्टि संस्कार। मनुष्य की मृत्यु के बाद जो किया गया संस्कार जो था वो आपका अंत्योष्टि संस्कार में आता है। तो देखिए जो 16 संस्कार हैं ये जन्म लेने से पहले से, जन्म के पहले से लेकर के जो है मृत्यु के बाद तक जो है मनुष्य के लाइफ में ये संस्कार किए जाते थे, और ये 16 संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। ये सारे जो है संस्कार से मनुष्य जो है गुजरता था और लास्ट में जो है मोक्ष को प्राप्त करता था। तो ये 16 संस्कार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, तो इसे जो है आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन जानना है कि जो 16 संस्कार थे अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें से कितने संस्कार जो हैं मनुष्य के लाइफ में किए जाते हैं। आप लोग हमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 16 संस्कार में कितने संस्कार अभी हमारे समाज में जो है ये किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।